गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा आप सभी पर हो रही होगी और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, सुषमा जी अपने जीवन में बहुत खुश थी, लेकिन एक बेटी की कमी उन्हें हमेशा लगती थी। जब भी सुषमा जी की सहेलियां अपनी बेटियों के साथ खरीदारी करने जाती तो उनके मन में भी एक कसक सी उठती कि काश मेरी भी एक बेटी होती। शादी से पहले सुषमा जी को घूमने फिरने का बहुत शौक था, पर शादी के बाद अपनी सास के डर से वो कभी भी घूमने फिरने का नाम घर में नहीं ले पाई। सुषमा जी के पति निरंजन जी को केवल काम और पैसे कमाने से मतलब था। जब सुषमा जी की सास नहीं रही तो उन्हें घर की जिम्मेदारियों ने घेर लिया और उनका बेटा विनोद भी बिल्कुल पिता की तरह ही था। वो बाहर जाने के नाम से ही चिढ़ता था। एक साथी की कमी सुषमा जी के मन में हमेशा से थी। उनके पति निरंजन जी अपने काम में व्यस्त रहते और उनका बेटा विनोद अपनी पढ़ाई में। अब उन्होंने सोचा कि जब मेरी बहू आएगी तो उसके साथ मैं अपने सारे शौक़ पूरे करूंगी। बड़े ही अरमानों के साथ सुषमा जी ने अपनी बहू नेहा का स्वागत किया। नेहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। पढ़ाई के अलावा नेहा ने ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया था और ऐसा शादी से पहले ही नेहा की माँ ने सुषमा जी से कह दिया था। सुषमा जी ने भी कहा था कि अरे, शादी से पहले कौन सी लड़की घर के कामों में निपुण होती है। मैंने भी शादी के बाद सब सीखा था, नेहा भी सीख जाएगी। शादी के अगले दिन जब सुषमा जी नाश्ता बना रही थी तो नेहा ने अपनी सास को कहा, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। ये सुनकर घर के लोग बहुत खुश हुए। तब सुषमा जी ने कहा कि बेटा, तुझे जो भी करना है कर। सुषमा जी ने मन ही मन सोच लिया था कि वो अपनी बहू को घर के कामों के लिए नहीं कहेंगी। 2-3 दिन के बाद ही उनका घर एक पुस्तकालय बन गया। नेहा सारा दिन अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करती और शाम को पति विनोद के आते ही उसके साथ बाहर घूमने चली जाती। अक्सर वो लोग खाना भी बाहर से ही खाकर आते थे। घर का बनाया हुआ खाना बच जाता। एक दिन सुषमा जी ने बेटे विनोद को कहा कि बेटा, रोज खाना व्यर्थ हो रहा है, अगर तुमने बाहर खाना हो तो बता दिया करो। विनोद के कुछ कहने से पहले ही नेहा ने कहा, माँ, आप हमारे लिए खाना क्यों बनाती हैं? हमने तो आपसे नहीं कहा था। ये कहकर नेहा गुस्से से अपने कमरे में चली गई। विनोद भी नेहा के पीछे कमरे में चला गया। ये सुनकर सुषमा जी को बहुत बुरा लगा। जब सुषमा जी ने इस बारे में अपने पति निरंजन जी से बात की तो निरंजन जी ने कहा कि क्या सुषमा, तुम्हारा तो व्यवहार ही ऐसा है। पहले तुम मेरी माँ के साथ लड़ती थी, अब बहू के साथ लड़ाई कर रही हो। ना तो मैं पहले माँ और तुम्हारे बीच आया था और ना ही मैं अब तुम्हारे और तुम्हारी बहू के बीच में आऊँगा। तुम्हारे आपस की बात है, तुम दोनों ही निपटा लो। सुषमा जी खुद को ही कोसने लगी कि बेवजह मैंने अपने पति को इस बारे में बताया और मुझे इतना कुछ सुनने को मिल गया। सुषमा जी ने सोचा, जब मेरे पति ने 30 साल पहले मेरे सम्मान के लिए कुछ नहीं बोला तो वो इंसान अब क्या बोलेगा। अब सुषमा जी अपने बेटे विनोद को तो देख ही चुकी थी। उन्हें अपने बेटे से भी कोई खास उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बहू को कुछ भी कहना ही छोड़ दिया। खाने के समय नेहा खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती और रात को बेटा और बहू बाहर से ही खाना खाकर लौटते। जिस दिन घर के बने खाने का मन होता तो विनोद कहता, माँ, हमारे लिए भी खाना बना लेना। विनोद अपनी माँ से कहता, माँ, नेहा को बहुत काम है, वो काम करवाने नहीं आ पाएगी। इन बातों से सुषमा जी बहुत दुखी हुई। वो खुद को असहाय महसूस करने लगी। इधर नेहा की पढ़ाई पूरी होने वाली थी और निरंजन जी की रिटायरमेंट हो गई। अब तो सुषमा जी खुश थी कि उनके पति साथ रहेंगे तो उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा।
उन्होंने नई नई योजनाएं बना ली। अब तक जो भी अरमान उनके मन में थे, उन्होंने सोचा अब मैं वो सारे पूरे करूंगी। पर रिटायरमेंट के बाद ही उनके पति निरंजन जी सुबह सुबह ही योगा क्लास के लिए चले जाते। वहाँ से आते, नहा धोकर नाश्ता करके एनजीओ के काम के लिए बच्चों को पढ़ाने चले जाते। दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ा देर आराम करते, फिर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते। सुषमा जी के अरमान दिल में ही रह गए। पति से शिकायत जब वो करती तो वो कहते, अरे मैंने तो पहले से ही योजना बनाकर रखी थी, जो मैं पहले नहीं कर पाया वो मैं रिटायरमेंट के बाद करूँगा। पढ़ाई ख़त्म होते ही नेहा ने भी एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब तो उसके पास समय बिल्कुल नहीं होता था। सुबह सुषमा जी सभी की पसंद का नाश्ता बनाती, बेटे बहू का टिफ़िन पैक करती, सारा दिन घर के काम में लगी रहती। एक दिन जब सुषमा जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने विनोद से कहा, नेहा से कहा करो मेरी काम में मदद किया करे। विनोद ने कहा, माँ पहले तो आप सारा काम करती थी, तब तो आपको मदद की ज़रूरत नहीं हुई। अगर आप उसे बेटी मानेंगी तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। पहले आप 3 लोगों का खाना बनाती थी, अब 4 का बनाती हैं। ऐसी क्या मुसीबत आ गई? अब नेहा तो बेचारी काम करना चाहती है, पर वो काम कैसे करे? उसके पास समय नहीं है, वो पैसे कमाती है, उसे तो बिल्कुल समय नहीं मिल पाता। आप भी तो उसकी समस्या समझिए। सुषमा जी के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। ये बातें सुनकर सुषमा जी बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो शुरू से ही सारा काम अकेले करती आई थी। उनकी सास और ननद ने भी कभी उनकी काम में मदद नहीं की थी। पति भी ज़्यादातर बाहर रहते। अब सुषमा जी सोचा करती थी, अगर मेरी बेटी होती तो क्या मैं उससे भी मदद के लिए नहीं कहती? शायद नहीं, क्योंकि बेटी को ससुराल भेजना होता। यही सोचकर मैं उसे काम सिखाती। सुषमा जी ने सोचा, मेरे बेटे ने एक बार भी मेरे बारे में ये ख्याल नहीं किया कि मेरी माँ भी अब बुजुर्ग हो रही है। मेरी माँ का शरीर अब उतनी तेजी से काम नहीं करता। अब तो सुषमा जी अपनी ज़िंदगी से दुखी हो गई थी। उन्हें लगता था कि इस घर में वो केवल काम करने के लिए ही हैं। कुछ दिनों के बाद सुषमा जी को पता चला कि नेहा के घर पर संतान का जन्म होने वाला है। घर एक बार फिर से खुशियों से भर गया। नए मेहमान को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। सुषमा जी भी खुश थी, वो दादी बनने वाली थी और उन्हें ये भी लगता था शायद माँ बनने के बाद नेहा जिम्मेदार हो जाए। अब नेहा के घर संतान का जन्म होने वाला था तो सभी लोग नेहा की सेवा करने लगे। सुषमा जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी बहू की जी जान से बहुत सेवा की। अब ईश्वर के खेल भी निराले हैं। सुषमा जी के जन्म दिवस के मौके पर नेहा ने बेटे को जन्म दिया। अब तो सुषमा जी के काम और बढ़ गए। रात को जब बच्चा रोता तब भी विनोद अपनी माँ को बुलाता। हमेशा बहाना बनाता कि माँ, नेहा को बच्चा संभालना नहीं आता। बच्चे की तेल मालिश से लेकर बच्चे को नहलाना खिलाना सारी जिम्मेदारी अब सुषमा जी की थी। नेहा अक्सर आकर सुषमा जी से कहती, ये आपका पोता है, आपका हक बनता है। दादी का फर्ज होता है पोते की देखभाल करना। अब तो विनोद और उसके पिता भी नेहा की हाँ में हाँ मिलाते। बच्चे की प्रथम सालगिरह बहुत धूमधाम से आयोजित करने का फैसला लिया गया। सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया। सुषमा जी की छोटी बहन अनीता भी विदेश से 1 महीना पहले ही सुषमा जी के पास आ गई थी। जब अनीता जी ने घर का हाल देखा तो कहा कि दीदी, क्या ये सारा काम आप करती हैं? नेहा को आपकी मदद तो करनी चाहिए। आखिर अब उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं। अब तो उसका बच्चा भी हो गया, उसे कुछ जिम्मेदारी तो लेनी ही चाहिए। सुषमा जी नहीं चाहती थी कि घर की बात बाहर निकले, तो उन्होंने कहा, नेहा बेचारी काम नहीं कर पाती, उसे करना ही नहीं आता। तब अनीता जी कहती, अरे उसे कोशिश तो करनी चाहिए। अगर कोशिश नहीं करेगी तो वो ऐसे ही रहेगी और अब आप उसे जिम्मेदारियां निभाने दीजिए। सुषमा जी अब अपने आप को रोक नहीं पाई और सारी बातें उन्होंने अपनी बहन को बता दी। ये सुनकर अनीता जी ने कहा, दीदी, अपने हक की लड़ाई आपको लड़नी ही पड़ेगी। बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में अब केवल 1 सप्ताह बचा था। सुषमा जी,
अपने लिए कुछ खरीद नहीं पाई थी। रोज नेहा और विनोद खरीदारी करने निकल जाते। जब भी सुषमा जी बाहर जाने को कहती तो दोनों कहते बच्चा कौन संभालेगा। एक दिन अनीता जी ने कहा, विनोद आज रविवार है, तुम नेहा और जीजा जी तीनों घर पर हो। आज मैं और तुम्हारी माँ खरीदारी करने जाएंगे क्योंकि हमने तो अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। तब विनोद ने कहा, मुझे पार्टी की तैयारी के लिए बाहर जाना है, नेहा भी साथ जाएगी। और मासी जी, नेहा ही माँ के लिए नए कपड़े ले आएगी। तब सुषमा जी ने बेटे को कहा, विनोद तुम तो रहने दो, मैं अपने कपड़े खुद ही ले आऊँगी। रही बात तुम लोगों को जाना है तो तुम अपने बेटे को साथ ले जाओ। अब वो 1 साल का होने वाला है, तुम उसे साथ ले जा सकते हो। ये सुनकर विनोद और नेहा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बहुत तरह से कोशिश की गई कि सुषमा जी मान जाएं घर पर रुकने के लिए, पर सुषमा जी नहीं मानी। दोनों बहनें बाहर घूमने के लिए चली गई। बच्चे का जन्मदिन एक भव्य आयोजन के रूप में किया गया। सुषमा जी के पति, बेटे और बहू को याद भी नहीं था कि आज उनका भी जन्मदिन है। बच्चे के जन्मदिन के मौके पर सुषमा जी ने भी पोते को गोद में लेकर एक बहुत अच्छा गाना गाया। सभी ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। अब केक काटने की बारी थी। अब टेबल पर 2 केक देखकर सभी हैरान हो गए। तब अनीता जी ने विनोद को बताया कि आज तुम्हारी माँ का भी जन्मदिन है, इसलिए मैंने इनके लिए भी केक मंगवाया है। ये सुनकर विनोद अपमान से भर गया। विनोद, नेहा और निरंजन जी को लगा कि अनीता जी ने उन्हें अपमानित करने के लिए ये केक मंगवाया है। केक काटने के बाद सुषमा जी ने भरी सभा में कहा, आज मैं 60 साल की हो गई हूँ, इसीलिए आज से मेरी रिटायर्ड लाइफ शुरू है। ये सुनकर सब हंसने लगे। अगले दिन सुबह सुषमा जी रोज की तरह 5 बजे सोकर उठी। उन्होंने अपने जूते पहने। उनके पति, जो कि योगा क्लास जाने के लिए तैयार थे, उन्होंने पूछा, सुषमा तुम कहाँ जा रही हो? सुषमा जी ने कहा कि मैं भी योगा क्लास में जा रही हूँ, आपके साथ। निरंजन जी ने कहा, फिर नाश्ता, विनोद और नेहा का टिफ़िन और बच्चे के लिए खाना कौन बनाएगा? तब सुषमा जी ने कहा, विनोद और नेहा का टिफ़िन बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उनका बेटा उनकी जिम्मेदारी है। मैंने तो कल से ही कहा था कि अब मेरी रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी शुरू है। जब सुषमा जी वापस आई तो उनका घर एक अखाड़ा बन चुका था। विनोद और नेहा का बेटा रो रहा था और नेहा खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। सुषमा जी के पति अपने रोते हुए पोते को लेकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। सुषमा जी को देखकर सबकी जान में जान आ गई कि बाकी घर के काम अब वो करेंगी। सुषमा जी सीधा अपने कमरे में चली गई। अब विनोद से रहा नहीं गया। उसने कहा, माँ ये क्या है? लगता है आज हम दोनों ऑफिस नहीं जा पाएंगे, आपको ये क्या हो गया है? सुषमा जी ने कहा, मैं 60 साल की हो गई हूँ। जैसे तेरे पिता की रिटायरमेंट हुई थी, अब मेरी भी रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी शुरू। विनोद ने गुस्से में कहा, माँ आप ये क्या कह रही हैं? घर के कामों की कोई रिटायरमेंट नहीं होती। तब सुषमा जी ने कहा, विनोद घर के काम ना तो लोगों को दिखते हैं, ना ही घर के काम करने के लिए वेतन मिलता है, ना तो इन कामों को कोई मूल्य घर वाले देते हैं और ना ही कोई रिटायरमेंट होती है। अगर गृहिणी बीमार पड़ जाए या उसे कहीं जाना हो तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं। इतना सा काम जिसका कोई मूल्य तुम लोगों की नज़रों में नहीं है, उन्हें करने में ही तुम लोगों की जान क्यों निकल रही है? मौके को समझते हुए विनोद ने नरमी से कहा, माँ मैंने आपको पहले भी कहा था नेहा नौकरी करती है, आप तो घर में रहती हो और आपको घर के काम करने आते हैं। सुषमा जी ने कहा, बेटा बात केवल नेहा की नहीं, तुम सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हो। तो रही बात नौकरी की, आज से 35 साल पहले मेरे माता पिता ने भी मुझे पढ़ाई करवाई थी। मेरे भी अरमान थे कि मैं नौकरी करूं, लेकिन मेरा साथ ना तो तुम्हारे पिता ने दिया, ना ही तुम्हारे दादा और दादी ने। मैं तो खुद चाहती थी कि मेरी बहू के सपने अधूरे ना रहें, लेकिन तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी चाहिए। फिर सुषमा जी ने नेहा को कहा, तुम बताओ तुम्हारे साथ पढ़ने वाली या नौकरी करने वाली कितनी लड़कियों की सास ने उनका साथ दिया? ये सुनकर नेहा सोचने लगी कि उसकी प्यारी सहेली ऋचा
जिसकी आंखें अधिकतर लाल रहती हैं। उसकी सास तो कभी भी उसका साथ नहीं देती। फिर नेहा ने खुद के बारे में सोचा कि मुझे तो ऑफिस से घर आने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे बेटे की परवरिश अच्छे से ही हो रही है। मेरे बेटे के पास उसकी दादी है, जबकि उसके साथ काम करने वाली महिलाएं छुट्टी होते ही पागलों की तरह घर जाने को बेताब रहती हैं। पहले वो अपने बच्चों को डे केयर से लाती हैं, फिर घर के काम करती हैं। नेहा ने सोचा, जब भी मेरा मन होता है तो मैं अपने पति के साथ बाहर चली जाती हूँ, लेकिन मेरी सहेलियों को बाहर जाने की अनुमति ही नहीं होती। नेहा को समझ में आ गया था, जितनी आज़ादी उसे मिली हुई है उतनी और किसी को भी नहीं मिली हुई। फिर नेहा ने कहा, माँ, मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं आएगा। विनोद तो हमेशा कहते हैं मेरी माँ जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। सुषमा जी ने कहा, नेहा, तुम सीखने की कोशिश करोगी तो तुम्हें सारे काम आ जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति भी तुम्हारे हाथ से बने खाने की तारीफ करे? नेहा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगले दिन सुबह 5 बजे जब सुषमा जी बाहर सैर पर जाने को तैयार हुई तो उनके पति ने कहा, सुषमा, आज से हम तुम एक साथ योगा क्लास चलेंगे और सैर भी करेंगे। योगा क्लास से वापस आकर सुषमा जी ने देखा उनका बेटा विनोद मशीन में कपड़े धो रहा था और उनकी बहू अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। सुषमा जी ने आकर खाने में अपनी बहू की मदद की। ये देखकर सुषमा जी बहुत खुश थी कि आड़े टेढ़े ही सही घर के सभी लोग अपनी तरफ से काम करने की कोशिश कर रहे थे। सुषमा जी को कभी लगता कि इनको बोलने से अच्छा है मैं खुद ही काम कर लूं, पर उनकी बहन ने उन्हें कहा था, दीदी इन्हें काम करने दो, करते करते इन्हें अच्छे से करना भी आ जाएगा। अब सभी लोग एक साथ बाहर घूमने जाते और अब सुषमा जी ने तहे दिल से अपनी बहन अनीता का शुक्रिया अदा किया। साथ संगत जी, घर के काम घर में रहने वाले हर एक सदस्य की जिम्मेदारी होती है। उन्हें किसी एक सदस्य पर नहीं डालना चाहिए। अक्सर घरों में बच्चों के प्रेम की वजह से हम बच्चों से कोई काम नहीं करवाते और यही आदत बच्चों के बड़े होने के बाद भी नहीं बदलती। पति अगर घर के कामों में पत्नी की मदद करे तो इससे पति की इज्जत कम नहीं होती। सास को भी समझना होगा कि बहू अकेली पर घर के कामों का भार ना डाला जाए। उसी प्रकार से बहू को भी समझना चाहिए कि अगर सास सहायता कर रही है तो उसका अतिरिक्त फ़ायदा ना उठाया जाए। आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।